जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जिसका एग्ज़ाम 2024 या 23 में होने वाला है। ठीक है, इसी साल नवंबर या दिसंबर से शुरू हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। दोस्तों क्लास लाने में थोड़ा डिले हो जा रहा है, मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूँ क्योंकि थोड़ा इशू है, प्रॉब्लम है इस समय। ठीक है, मैं कंटिन्यू क्लास अगले महीने से लाता रहूँगा, अभी 2-3 दिन और गैप हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे, मध्यकालीन इतिहास। पेपर का नाम देख लेंगे दोस्तों, हिंदी इंग्लिश में दोनों, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें आपका जो पेपर का नाम रहेगा इंग्लिश में लिखा रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से 1815 ईस्वी। ठीक है, यानी आधुनिक विश्व का इतिहास 1453 से 1815 ईस्वी तक। ठीक है, जिसका पेपर कोड है HIS 303। क्लास दूसरा है, यूनिट दूसरा है। इसके पहले जो मैंने क्लास कराया दोस्तों, क्लास 1। ठीक है, क्लास 1 के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग इस क्लास को देखने के बाद उसे आराम से देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन करके दोस्तों मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आपको किस सब्जेक्ट का यूपीएच चाहिए, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप का यूपीएच दोस्तों जीके जीएस वाला एक ऐसा यूट्यूब पर चैनल है दोस्तों जो आपको फ्री में यूपीएच प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का दोस्तों 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों इसमें पहला प्रश्न है, आर्केडिया कविता किसने लिखी है? तो आर्केडिया कविता दोस्तों जैकोपो सनाजारो ने लिखी है। याद रखिए दोस्तों, ये फिफ्थ सेमेस्टर है। ठीक है, थर्ड ईयर है, टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों। पुस्तक और लेखक से संबंधित कम से कम 2 प्रश्न से लेकर के 6 प्रश्न के बीच में आपसे पूछे जाएंगे पुस्तक और लेखक से संबंधित। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, फियामेटा के रचयिता कौन है? फियामेटा के रचयिता बोकाचियो हैं, ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 3 है, मोनालिसा किसकी कृति है? मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की कृति है। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रिंस पुस्तक के लेखक मैकियावेली हैं, ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर डी है, माइकल एंजेलो की। प्रश्न नंबर 6 है, यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना थॉमस मोर ने की थी, ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 7 है, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर पुस्तक किसने लिखी है? बुक ऑफ कॉमन प्रेयर पुस्तक क्रामर ने लिखी, ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, इन प्राइस ऑफ होली नामक पुस्तक को निम्न में से किसने लिखा है? तो इसको दोस्तों इरेस्मस ने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह दोस्तों फ्रांसिस बेकन द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 10 है, 1460 ईस्वी में छापा खाना का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था या फिर किसने किया था? 1460 ईस्वी में छापे खाने का आविष्कार, तो यह दोस्तों गुटनबर्ग के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर इंग्लैंड में पूछेगा कि इंग्लैंड में छापे खाने का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको इस क्वेश्चन को, वो भी ध्यान में रखिएगा। दोनों कन्फ्यूजन्स वाले क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिए दोस्तों। अगर पूछेगा 1460 ईस्वी में छापा खाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटनबर्ग ने किया था। अभी जो आगे पढ़ाएंगे उसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, माइकल एंजेलो का जन्म कब हुआ था? माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च 1475 ईस्वी को हुआ था। सन वाले क्वेश्चंस को ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों माइकल एंजेलो के बारे में कुछ नोट्स है, चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, माइकल एंजेलो एक इतालवी मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और उच्च पुनर्जागरण युग के कवि थे जो फ्लोरेंस गणराज्य के कैपेरेस में पैदा हुए थे। ठीक है, माइकल एंजेलो के पिता का नाम लूडोविको बुओनारोती सिमोनी था। माइकल एंजेलो का पूरा नाम माइकल एंजेलो डी लोडोविको बुओनरोती सिमोनी था। ठीक है, इसे याद रखिएगा दोस्तों।
यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि जो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछेगा वो आपको ऑप्शन में भी दे सकता है, ठीक है। इनमें से कौन माइकल एंजेलो का पूरा नाम है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे करके पूछ सकता है, तो याद रखिएगा इसे, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। माइकल एंजेलो की पहली ज्ञात पेंटिंग द टारमेंट ऑफ सेंट एंथोनी माना जाता है। यह पेंटिंग उन्होंने 12 या 13 साल की उम्र में बनाई थी। माइकल एंजेलो का निधन 18 फरवरी 1564 को रोम में हुआ था। यह भी याद रखिएगा दोस्तों, माइकल एंजेलो का मृत्यु 1564 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज किस सन में की गई थी? तो यह दोस्तों 1492 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों, अमेरिका की पहली यात्रा पर जाने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस का पूरा नाम क्या है? क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस के जहाज़ का नाम क्या था? सांता मारिया, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर पूछेगा आपके एग्जाम में कोलंबस ने जिस जहाज़ से यात्रा की थी उस जहाज़ का नाम क्या है, तो याद रखिएगा सांता मारिया। प्रश्न नंबर 13 है, यूरोप के आधुनिक युग का प्रारंभ होता है। तो इसका आधुनिक युग का प्रारंभ 1453 ईस्वी से प्रारंभ होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, कोपरनिकस की मृत्यु कब हुई थी? कोपरनिकस की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो यह उनकी मृत्यु 1549 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 15 है, तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार किस वर्ष किया था? तो यह दोस्तों 1453 ईस्वी में किए थे, ठीक है। ये फेवरेट क्वेश्चंस है एग्जाम में, ये लगभग पूछते हैं सब, तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर 1453 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। प्रश्न नंबर 16 है, सर्वप्रथम यूरोप में पुनर्जागरण कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो सर्वप्रथम दोस्तों इटली से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखने में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई थी। पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक आंदोलन था। यह आंदोलन 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक चला था, ठीक है। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई थी, इसकी वजह क्या रही होंगी, ये भी पूछता है दोस्तों। पुनर्जागरण का जो इटली में पुनर्जागरण हुआ था उसके कारण बताइए, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। यूनान के विद्वान धर्म और दर्शन की किताबें लेकर इटली आ गए थे। इटली वासियों ने उनका स्वागत किया, ठीक है। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद रोमन काल की कला और विचार खो गए थे, जो 12वीं शताब्दी के आसपास इन्हें फिर से खोजा गया। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बार बार देखेंगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? मार्को पोलो दोस्तों वेनिस का निवासी था। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। मार्को पोलो इटली के वेनिस शहर के निवासी थे। उनका जन्म 1254 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम निकोलस पोलो था, ठीक है, और उनके चाचा का नाम मातियो था, ठीक है। वह रेशम मार्ग की यात्रा करने वाले सर्वप्रथम यूरोपियनों में से एक था। प्रश्न नंबर 18 है, इंग्लैंड में छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें दोस्तों विलियम कैस्टर ने किया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आगे आपको बताया था कि आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा कि इंग्लैंड में छापे खाने का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा विलियम कैस्टर ने। दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा कि छापे खाने का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन में गुटनबर्ग लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसे भी याद रखिएगा, इंग्लैंड में छापे खाने का आविष्कार 1470 ईस्वी के दशक के अंत में हुआ था। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों गैलीलियो ने किया था, ठीक है। ज़्यादातर गैलीलियो दिया रहता है, कभी दे देगा दोस्तों हंस लिपरसे, ठीक है, हंस लिपरसे। तो ये भी सही है दोस्तों। क्यों सही है आगे देखेंगे नोट्स में, ध्यान से पढ़िएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं।
पहले पढ़ लीजिए। दूरबीन का आविष्कार 25 सितंबर 1608 को हुआ था। इसका आविष्कार हॉलैंड के मिडिलबर्ग शहर में रहने वाले एक चश्मा व्यापारी के बेटे हंस लिपरसे ने किया था। ठीक है, इसने आविष्कार किया था दोस्तों, लेकिन गैलीलियो ने जो किया वो इतिहास बन गया। तो इसे ध्यान में रखेंगे क्यों ऐसा हुआ था। देखिए 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने एक उन्नत दूरबीन का आविष्कार किया, जिसमें उन्होंने बृहस्पति के चंद्रमाओं, शनि के वलय, शुक्र के चरणों, सूर्य के धब्बों और उबड़ खाबड़ चंद्र सतह का निरीक्षण और वर्णन किया था। इस कारण इन्हें ज़्यादा श्रेय दिया जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में गैलीलियो नहीं रहता है, हंस लिपरसे रहता है, तो हंस लिपरसे लगाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, निम्न में से कौन चित्रकार नहीं है। तो दोस्तों क्रोमर चित्रकार नहीं है, ये चित्रकार है लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, ये क्या है, चित्रकार है, क्रोमर चित्रकार नहीं है। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है। मानवतावाद का जनक इसमें दोस्तों चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग में गलती हो गई है। ठीक है, मानवतावाद के जनक जो है वो पेट्रार्क को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पेट्रार्क को माना जाता है मानवतावाद का जनक। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, किस तुर्क राजा के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की गई थी। तो दोस्तों महमूद द्वितीय के द्वारा, ठीक है, महमूद द्वितीय के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की गई थी। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। सुल्तान महमूद द्वितीय ने 29 मई 1453 को कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, कुस्तुनतुनिया आज के समय में इस्तांबुल है, यानी कुस्तुनतुनिया को आज के समय में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, पुनर्जागरण काल का महानतम मूर्तिकार किसे माना जाता है। तो इसे दोस्तों माइकल एंजेलो को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, लॉगरिथम का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों लॉगरिथम का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था, ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों अब ये आपकी जिम्मेदारी है, व्हाट्सएप पर इसे ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। दोस्तों नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। लॉगरिथम को लघुगणक के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी लॉगरिथम का आविष्कार स्कॉटलैंड के रहने वाले जॉन नेपियर ने किया था। जॉन नेपियर ने 1614 ईस्वी में मिरीफिसी लॉगरिथमोरम कैनोनिस डिस्क्रिप्टियो नामक पुस्तक में लघुगणक की विधि को सार्वजनिक रूप से प्रतिपादित किया था। ठीक है, जॉन नेपियर के सम्मान में लॉगरिथम को लॉगरिथम नेपियरियन कहा जाता है। ठीक है, यह एक फ्रेंच शब्द है, संक्षेप में इसे LN द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कैलकुलस के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, 15वीं शताब्दी में महान नाविक किसे माना जाता है। तो इसे दोस्तों कोलंबस को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, व्हाट्सएप पर इसे ज़रूर शेयर करिएगा क्लास को। ठीक है, छठे सेमेस्टर के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि अच्छे से हम लोग तैयारी करें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।